नारायण, अब आवाज आ रही है? हाँ, ये कुछ समस्या हो गई थी कि हम माइक लगाना जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन छूट गया था, इस कारण से हमारी आवाज नहीं जा रही थी। अब आवाज जा रही होगी। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोगों ने अब तक नाझलऊ सूत्र तक का अध्ययन किया है, अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ अध्ययन करते हुए। नाझलऊ सूत्र तक एक बार संक्षिप्त रूप में 10 सूत्र हो गए, हर एक 10 सूत्र पर एक बार संक्षिप्त में 10-10 सूत्र की पुनरावृत्ति टाइप की हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों में जिनको प्रश्न का उत्तर पता होगा वो लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है, और बताएंगे, आपस में बोलेंगे। एक प्रकार का यह परिचर्चा टाइप का सत्र है। और ये मतलब पिछले 10 सूत्रों, हो सकता है 10 से 15 मिनट में ही 10 सूत्रों से जितने प्रश्न बना सकता हूं, पूछ सकता हूं बौद्धिक रूप से, उतना मैं पूछ लेता हूं जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद आगे 11वें सूत्र से एक नया विषय शुरू होगा, प्रगृह्य, वह विषय चलेंगे। तो एक एक विषय समाप्त होता जाएगा। प्रगृह्य में 8-9 सूत्र हैं। ये प्रगृह्य खत्म समाप्त होते ही, या देखेंगे 20 नंबर सूत्र पर कोई विषय समाप्त हो रहा हो, या 19, 20, 21, ऐसे 9, 8, 9, 10, 11 इन सूत्रों पे यदि कोई विषय समाप्त होता रहेगा तो उन विषय से संबद्ध प्रश्न पूछ लिया करेंगे, है ना, इससे आवृत्ति हो जाएगी। तो अब तक हमने जो देखा है वह यदि विषय देखा जाए तो अब तक हमने यहाँ वृद्धिरादैच शुभ से पहले सूत्र नहीं, वृद्धिरादैच से ही देखते हैं क्योंकि वहां तक की तो पुनरावृत्ति हम लोग कर चुके हैं। वृद्धिरादैच सूत्र में क्या तात्पर्य है? वृद्धिरादैच सूत्र कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है कि नियम सूत्र है कि अतिदेश है कि अधिकार है? कोई लोग, जो लोग पता है, जो लोग वो हाथ उठाएंगे, बताइए। संज्ञा सूत्र है ना, ऐसे हाथ खड़ा करके सभी लोगों का लगभग हाथ खड़ा है। जो लोग अभी भी सो रहे हैं, कुछ 2-4 लोग हैं, वो लोग भी जग जाइएगा। संज्ञा सूत्र है ना वृद्धिरादैच। क्या संज्ञा करता है वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा? कौन सी संज्ञा होती है? तो वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वृद्धिरादैच सूत्र के द्वारा जो वृद्धि संज्ञा होती है, आप लोग भी कमेंट में जल्दी जल्दी, जो जिनको पता होगा वो लोग, और जिनको नहीं पता होगा वो इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति कर लेंगे, है ना। तो वृद्धिरादैच सूत्र यह जो है, हाँ यहां आ गया था, कहाँ गया, ऊपर चला गया जल्दी से। हाँ, तो यहां पर वृद्धि संज्ञा है। अच्छा, वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी होती है? किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो आ, आई, औ, बहुत सही। आ, आई, औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अच्छा, इन तीनों वर्णों की किन रूप में? क्या तद्भावित रूप में या अतद्भावित रूप में या दोनों रूप में? किन रूप में वृद्धि संज्ञा होती? दोनों रूपों में वृद्धि संज्ञा होती है। तद्भावित रूप क्या है, कोई बताएगा? जो तद्भावित, जो नाम रूप, नाम लेकर के, तुरंत बोल रहे हैं, वाह। जो नाम लेकर के आ जाए, मतलब नाम लेकर कहा जाए, वह तद्भावित रूप है। और अतद्भावित यानी अब अपने आप समझ में आ गया, बिना नाम के आ जाए, बिना नाम के आई आ जाए, बिना नाम के औ आ जाए, वह अतद्भावित रूप है, ठीक है। अच्छा, इस सूत्र में तपरकरण किया गया है वृद्धिरादैच में। आत ऐच में जो त है, वह तपर का अर्थ क्या है? पहले सामान्य रूप से तपर का अर्थ बताएंगे कोई भी। हाँ, जिसके पर में त हो वह भी तपर है, और त जिसके पर में हो वह भी तपर है। तह परह यस्मात् सह तपरः, तात परह तपरः, ऐसा दोनों तरह से बहुव्रीहि समास यदि लेंगे तो तह परह यस्मात् सह तपरः, और यदि तत्पुरुष समास लेंगे तो तात परह तपरः, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। तो
इसलिए यहां तपरकरण किस लिए है, किसके लिए है? आ के लिए है कि ऐ औ के लिए है, कि तीनों के लिए है? केवल ऐ औ के लिए है। बहुत सही। तो अब इसके उदाहरणों को एक बार देखिए। खाली इतना चीजें को आपको ध्यान रखना, जितनी इस वृद्धिरादेश में हमने अभी आवृत्ति की उतना जानना बहुत जरूरी है। उदाहरणों को आपको देख लेना। आश्वलायन, ऐतिगायन, औपगव, औपमन्यो, शालीय, मालीय, ये सारे उदाहरण हैं जहां पर आपको वृद्धि दिखाई पड़ रही है। ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई आवृत्ति के लिए। तीनों के लिए नहीं है तपरकरणम ऐजर्थम, केवल ऐच के लिए है। यहां ये बात बताई गई थी, है ना। क्यों? आ कह देने से ही स्वतः सिद्ध है कि दीर्घ आ का ही ग्रहण होगा। यदि अ के लिए तपरकरण करना होता तो ह्रस्व अ कहा होता। भगवान पाणिनि ह्रस्व अ कहते तो ह्रस्व अ से तीनों प्रकार के आ का ग्रहण होता। दीर्घ आ कह दिया तो उससे केवल दीर्घ प्रकार का ही ग्रहण होगा, वो स्वतः सिद्ध है। तो ऐच मूल रूप में कहा गया। जो मूल रूप में वर्ण कहे जाते हैं वो सभी का ग्रहण करने लग जाते हैं। मूल रूप में जो सभी वर्ण कहे जाते हैं, यदि अ कहा गया होता तो वो सभी का ग्रहण करने लगता, ई कहा गया होता तो वो सभी का ग्रहण करता, पर आ कह दिया तो मतलब उसका तात्पर्य यह है कि केवल दीर्घ आ का ही ग्रहण होगा। ठीक है। तो ऐच के लिए यहां तपरकरण किया गया है। ऐच के लिए यानी ऐ औ के लिए तपरकरण में ऐजर्थ में बात बता दी गई थी। अब वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि शब्द से यदि कभी भी व्याकरण शास्त्र में वृद्धि कहा जाए तो किसको किसको आप बोध करेंगे? क्या क्या है वृद्धि? आ, ऐ, औ, ये तीनों वृद्धि हैं। ठीक है। अब वृद्धि और दीर्घ में क्या भिन्न भिन्न स्वरूप है वह आपको उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र पढ़ेंगे। पढ़ लिया है कि पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, है ना। तो उस समय स्पष्ट बताया जाएगा। लघु कौमुदी में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आश्वलायन ये हो गया था ना, शालीय, मालीय, अदेंग गुण। यह सूत्र कैसा सूत्र है? लिखा हुआ है, संज्ञा सूत्र है ना, संज्ञा सूत्र है। अच्छा, कौन सी संज्ञा होती है यहां? गुण संज्ञा की अदेंग संज्ञा? गुण संज्ञा। किसकी होती है गुण संज्ञा? अ, ए, ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अ, ए, ओ, इन तीनों को गुण कहा जाता है। ठीक है। अब एक जस्ट प्रश्न आया है तो बता ही देते हैं, वृद्धि और दीर्घ में क्या अंतर है वह आप ये बता दूं। वृद्धि जो होती है वह वृद्धि केवल आ, आई, औ, ये तीन ही वर्ण हैं। दीर्घ आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, री भी है, और फिर ए, ओ, आई, औ, ये 8 स्वर वर्ण दीर्घ हैं, है ना। तो अगर स्वर दीर्घा में जो अ, ई, ऊ, री, इन चारों को दीर्घ किया जाता है ना, तो अब अ, ए, ओ, इन तीनों को गुण कहा जाता है। ठीक। ये तीनों किस रूप में हो? तद्भावित हो कि अतद्भावित हो कि दोनों रूप में हो? दोनों रूपों में हो। तद्भावित और अतद्भावित का तात्पर्य क्या है यह आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तपरकरण यहां किस लिए किया गया है? अत के लिए किया गया है कि एंग के लिए किया गया है कि सबके लिए किया गया है? सबके लिए किया गया है। तपरकरणम त्विह सर्वार्थम, है ना। अब इसके जो उदाहरण दिए गए थे, तरिता, चेता, स्तोता, पचंती, यजंती इत्यादि, वो सभी उदाहरण देख लीजिएगा। अतद्भावित के उदाहरण के रूप में अहम पचे इत्यादि दिया है ना। पचंती, यजंती, अहम पचे इत्यादि में अतद्भावित रूप में है ना। और फिर उसके बाद चलेगा, बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं, प्रश्नोत्तर दे रहे हैं। और मुदेर गुण इत्यादि बहुत सारे सूत्रों में गुण शब्द का ग्रहण किया है। जहां भी गुण शब्द पूरे व्याकरण शास्त्र में अब कभी भी कहा जाएगा, किसी भी सूत्र में कहा जाएगा, तो आप क्या समझेंगे? अ, ए, ओ। ठीक है, यही तीनों हैं गुण। अगला सूत्र हमने देखा था इको गुण वृद्धि, यही देखा था ना, इको गुण वृद्धि। ये क्या कहता है? इसका तात्पर्य
यह किस प्रकार का सूत्र है? तो लिखा हुआ है वो, इसलिए कोई ये चलेगा। इको गुण वृद्धि किस प्रकार का सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र क्यों है? यह संज्ञा सूत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुण और वृद्धि संज्ञा नहीं करता, पर गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा कभी भी गुण और वृद्धि कहे जाएं तो वहां वह गुण और वृद्धि इक के ही स्थान पर हो, ऐसा कहता है ना। यह सूत्र अनियम में नियम की व्यवस्था करने के कारण गुण वृद्धि जब भी हो तब इक के ही स्थान पर हो, ऐसा मृदुल कृष्ण जी ने तुरंत लिख दिया। बहुत अच्छा है, गुण वृद्धि जब भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी अ के स्थान पर भी वृद्धि हो जाती है ना। तो इक के ही स्थान पर हो ऐसा नहीं। स्पष्ट अर्थ यह है, यहां किन किन शब्दों की अनुवृत्ति आएगी इस सूत्र में? तो ऊपर के दोनों शब्दों की गुण और वृद्धि, वृद्धि रादीच से वृद्धि की, अदेंग गुणा से गुण की अनुवृत्ति आएगी, है ना। तो ये गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा कभी गुण और वृद्धि का विधान किया जा रहा हो। साफ साफ कह दिया जाए गुण करो, साफ साफ कह दिया जाए वृद्धि करो, पर किसके स्थान पर करना है ना पता चले। मिदेर गुणा ने कहा मिद को गुण करो, मृजेर वृद्धि ने कहा मृज को वृद्धि करो, अब पता ही नहीं किसको करना है। तो ऐसी स्थिति में जहां भी स्थानीय का निर्णय नहीं किया गया, खाली कह दिया गया गुण करो, खाली कह दिया गया वृद्धि करो, वहां जो गुण और वृद्धि होगी वह इक के ही स्थान पर होगी। तो मिद में इक है ई, उसको गुण होगा, और मृज में इक है री, उसको वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे और भी होगी। जहां भी गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा गुण और वृद्धि का विधान किया जाता वहां ऐसा होगा। जहां गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा विधान नहीं किया गया है ना, या विशेष रूप से अलग से विधान कर दिया गया है आ को वृद्धि करो, जहां साफ साफ निर्देश नहीं किया गया किसको करो, वहां इक को उपस्थित न आना है। जहां साफ साफ कह दिया गया है कि आ को होगा, जहां साफ साफ कह दिया गया अन्य किसी को होगा, वहां दिव औत में वा को औ होगा, वहां साफ साफ नहीं कहा गया है क्या करना है। ठीक है, चलेगा। तो यहां बात यह है, आज हम विषय पर चर्चा नहीं कर, जो अभी तक पढ़ लिया उन विषयों को संक्षेप में पुनरावृत्त कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां क्या तात्पर्य था? यह परिभाषा है स्थानीय के नियमन करने के लिए। किसके नियमन करने के लिए? स्थानीय क्या होता है जरा ये बताएंगे। स्थानीय कौन बताएगा? स्थानीय क्या होता है ये कौन बताएगा? वही हाथ उठाए। हैं? किसी को याद आ रहा है? हाँ, जिसके स्थान पर विधान किया जाता है वह स्थानीय है। जैसे मृज में वृद्धि होगी तो मृज में री के स्थान पर वृद्धि होगी, यानी री है स्थानीय। ठीक है, मिद में गुण होगा तो मिद में ई के स्थान पर गुण होगा तो ई है स्थानीय। ये स्थानीय को नियत करने के लिए, स्थानीय का निश्चय करने के लिए यह सूत्र है। ठीक, स्थानीय नियमार्था। अनियम में नियम का प्रसंग करने वाली जो होती है, नियम ना हो वहां पर नियम करने के लिए विधान करती है जो, वह परिभाषा कहलाती है। अब इसके बाद देखिए, सार्वधातुक अर्धधातुक पुंगत लघुपधश्च इत्यादि सूत्रों से जो गुण और वृद्धि हो रही थी, वह गुण और वृद्धि यदि इक के स्थान पर यदि होगी तो वह इक के स्थान पर ही होगी। ये बात स्पष्ट यहां जाननी चाहिए। ठीक है, तो और कुछ बात यहां आई थी। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम स्वसंज्ञया विधाने सति नियमार्थम। पुनः गुण और वृद्धि का ग्रहण क्यों किया गया? क्योंकि गुण शब्द के द्वारा गुण किया जाए, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि की जाए तो ही यह नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगला सूत्र देखा था न धातु लोप आर्ध धातु के। ठीक है, यह ना तो संज्ञा सूत्र है ना तो परिभाषा सूत्र है। ठीक, यह कौन सा सूत्र है? यह विधि सूत्र है। ठीक है, इसको विधि सूत्र मान सकते हैं। निषेध का विधान करते हैं, विधि और निषेध दोनों विधि के अंतर्गत मान लेते हैं। तो ये क्या बता रही है? गुण और वृद्धि का निषेध कर रही है। ऊपर से इको गुण वृद्धि पूरे के पूरे सूत्र में आएगी। ठीक है, तो धातु के एक दोष को धातु कहा जाता है। धातु किसे कहा गया है? न धातु लोप आर्ध धातु के इस सूत्र में धातु लोप शब्द में कौन सा समास है? धातु लोप शब्द में कौन सा समास है? कोई बताएगा? कौन बताएगा?
बहुव्रीहि समास है। धातु का लोप करने वाला। अच्छा, धातु लोप शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? तो धातु लोपे सप्तमी लगी है। ठीक है, आर्ध धातु की। आर्ध धातु के का यह क्या है? विशेषण है। अच्छा, आर्ध धातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? कोई बताएगा? आर्ध धातुक प्रत्यय जी बताइए। हाँ, बहुत सही, पूरी की पूरी स्पष्ट बोले कि तिप तस झी सिप थस थ मिबुअस मस त आताम झ था साथाम धम इट वही महिंग, ये 18 तथा श की इत संज्ञा वाले प्रत्यय जो शप क्षत्रि शानच चानश कानश इत्यादि जो हैं 15, उन 15 18 33 प्रत्ययों को छोड़कर धातु के बाद लगने वाले सभी प्रत्यय आर्ध धातुक हैं। ठीक है, तो ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय जो धातु का लोप करने वाला हो, यानी जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु का लोप हो रहा हो, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण और वृद्धि हो सकती है क्या? बताइए। उस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण और वृद्धि हो सकती है? नहीं। यस्मिन् आर्ध धातुके प्रत्यये परतः धात्वयवस्य धात्वंशस्य लोपः भवति तस्मिन्नेव आर्ध धातुके प्रत्यये परतः यदि केनचित् नियमेन गुणवृद्धि भवेताम ते न भवतः तयोर गुणवृद्ध्योः निषेधः, उन गुण और वृद्धि का निषेध हो जाया करता है। ठीक है, तो 33 प्रत्ययों को छोड़कर जो प्रत्यय हैं वह आर्ध धातुक हैं। और सार्वधातुक प्रत्यय कितने हैं? तो वो तो आप साफ साफ हो गया 33। तो अब लविता में कोई बताएगा? लविता में गुण क्यों हुआ? लविता में लू इता लो इता लविता कैसे बन गया? गुण कैसे हो गया लविता में? क्योंकि यहां धातु का लोप नहीं हुआ है ना। अच्छा, लोलुवह पोपुवह में किस अंश का लोप हुआ है धातु का? मूल धातु कौन सी है? लोलुवह पोपुवह में मूल धातु कौन सी है? कोई बताएगा? लोलुवह बताइए रुद्र जी। लोलूय पोपूय ये धातुएं हैं, इनमें यंगोचिच इस नियम से य का लोप होता है, तो लोलू पोपू ऐसा बचता है, उसको गुण नहीं हो पाता है ना, क्योंकि धातु के अंश का य का लोप हुआ है। चलिए ठीक है। इसी तरह सरीसृज्य मरीमृज्य इत्यादि भी रहेंगे, वहां भी यही बात होगी। और यहां बात क्या कह रहे हैं? त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति में गुण क्यों हो गया? रोरवीति क्यों? यहां क्यों गुण हो गया? त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, रो रू य तिप, रो रू य तिप, रो रू तिप है ना, रू रू ई तिप ऐसा है। तो रो रू को ऊ को गुण क्यों हो गया? क्योंकि तिप प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? सार्वधातुक प्रत्यय है। आर्ध धातुक प्रत्यय रहने पर ही गुण का निषेध होगा ना। यहां तो तिप प्रत्यय सार्वधातुक है, ये बात समझ रहेगा, चलिएगा ठीक है। तो इक को ही गुण और वृद्धि हो रही हो तो निषेध होगा, इक ना हो तो अभाजी में हो गया, भज भाज बन गया, रज राग बन गया, है ना। इक नहीं है तो गुण और वृद्धि हो जाएगी, इक को ही गुण और वृद्धि का निषेध होगा, ये बात बताएगी। ठीक है, अब लोलुआ पोपुआ सरीसृजा मरीमृजा इत्यादि बना लेंगे। किंगिति च यह सूत्र क्या करता है? कोई बताएगा? किंगिति च जल्दी जल्दी। आज का जो सूत्र हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, आज का जो विषय शुरू होगा, अभी शुरू कर देंगे, वो एक तो जरूर पढ़ेंगे, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, वो जरूर पढ़ेंगे। कौन बताएगा ये किंगिति च? क्या इसमें कौन कौन से शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है बता दीजिए खाली। इको की आएगी कि नहीं आएगी? इको गुण वृद्धि की आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। न धातु लोप आर्ध धातुके में से किसकी किसकी अनुवृत्ति आएगी? पूरे की आएगी कि केवल धातु लोप की आएगी, केवल आर्ध धातु की आएगी, केवल ना की आएगी? बताइए। केवल ना की आएगी, ठीक है। तो तात्पर्य क्या हो जाएगा इसका? इसका तात्पर्य हो जाएगा कि धातु लो ये खाली क्या है? कित गित ङित प्रत्यय परे रहने पर इक को गुण और वृद्धि नहीं होती।
कित गित और नियत के निमित्त में होने वाली गुण और वृद्धि नहीं होती। यह निमित्त सप्तमी है। ठीक है, कौन सी सप्तमी है ये? निमित्त सप्तमी, यानी उसको निमित्त बनाकर कोई कार्य हो रहा हो तो ये भी गुण और वृद्धि का निषेध करता है। यानी यदि कहीं कित प्रत्यय लगा हुआ, यदि कहीं गित प्रत्यय लगा हुआ हो, यदि कहीं नित प्रत्यय लगा हुआ हो, तो उस प्रत्यय को गुण और उस प्रत्यय को निमित्त में मानकर उस प्रत्यय के कारण जो गुण और वृद्धि हो रही हो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, गित कित गित हो तो गुण नहीं होता, गुण ही नहीं वृद्धि भी नहीं होती, ये भी बात है। दूसरी बात क्या है? गित कित और नित हो तो ही नहीं, गित कित और नित को निमित्त मानकर गुण और वृद्धि किया जा रहा हो तो गुण वृद्धि नहीं होगी। गित कित नित को रहने पर भी कभी कभी गुण हो जाया करता है, परंतु उसको निमित्त मानकर नहीं किया जाता। जब उसको निमित्त मानकर उस प्रत्यय के कारण गुण करने जाएंगे तो वो कहेगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे गुण और वृद्धि। वो प्रत्यय गुण और वृद्धि नहीं करवा पाएगा, उस प्रत्यय के बिना यदि गुण और वृद्धि हो सकती है तो हो जाएगी। ईच खनः इत्यादि में खेयम बनाया था, वहां क्या प्रत्यय कित प्रत्यय लगे रहने पर भी गुण होता है ना? तो चलेगा, कित गित गित वाला ये हो गया था, ये भी गुण और वृद्धि और का निषेध करने वाला है। इसके बाद ये सूत्र क्या कहता है? दीधि वे विटाम, दीधि वे विटाम, इसमें भी किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है बताइए तो? कौन कौन जानता? हाथ तो खड़ा करिए, काहे सोच रहे हैं? हाँ बताइए। एक और गुण वृद्धि, और किसकी? ना, ठीक है। तो दीधि विविटाम इकह गुण वृद्धि न, ये पूरा सूत्र हो गया। दीधिंग वेविंग इट, इनके इक को गुण वृद्धि नहीं होता, बस खत्म बात है ना? तो दीधिंग में आदिध्यनम, वेवी में आवेव्यनम, और इट पणिता पठिता कणिता रणिता इत्यादि बन जाएगा, है ना? तो इनको गुण और वृद्धि नहीं होती है। आवेव्यनम आवेव्यका, आदिध्यनम आदिध्यका, ये आदिध्यका वृद्धि के निषेध का उदाहरण है, आवेव्यका वृद्धि के उस निषेध का उदाहरण है। आदिध्यनम आदिध्य और आवेव्यनम गुण के निषेध का उदाहरण है। अच्छा, आदिध्यनम और आवेव्यनम में कौन सा प्रत्यय किसी को याद है? किसी को याद है? मैंने उस समय बताया था ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लिखा हुआ है, ल्युट प्रत्यय यू के जगह पे अन हो जाता है। अच्छा, इसमें कौन सा प्रत्यय? आदिध्यका और आवेव्यका में इसी तरह का प्रत्यय है, पर उस प्रत्यय में अणा की संज्ञा होती है, इसी कारण से वृद्धि होने लगती है। अणुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अणुल, आधाणा वुल। ठीक है, चलेगा। अब हलोनंतरा संयोग सूत्र पढ़ा था, यह कैसा सूत्र है? यह कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र, तुरंत उत्तर आया। ये कौन सी संज्ञा होती है इस सूत्र से? संयोग संज्ञा। किसकी संयोग संज्ञा होती है? अच से अव्यवहित हलों की। बहुत सही, अच से अव्यवहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है जिसमें बीच में अच ना आ रहे हो। हल का मतलब क्या है? हल किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों को। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के बीच में यदि हच हल, व्यंजन वर्णों के बीच में यदि अच, अच का मतलब क्या है? स्वर वर्ण ना आते हो, तो उन व्यंजनों के समूह को क्या कहा जाता है? संयोग। किसी एक व्यंजन को कहा जाएगा कि पूरे को कहा जाएगा? जैसे इंद्र में न द र ये तीन वर्ण आए, इन तीनों वर्णों के देखिए, इंद्र मंद्र चंद्र, इसमें न द र ये तीन वर्ण एक साथ आ गए जिनके बीच में व्यंजन नहीं है, तो इन तीनों वर्णों को गुण कहा, वो संयोग कहा जाएगा कि केवल ना को कहा जा सकता है, कि केवल द को कहा जा सकता है, कि केवल र को कहा जाए? तीनों को, तीनों में से किसी एक को कहा जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि कहा गया था समुदाय संज्ञी, समुदाय की संज्ञा होगी, पूरे समुदाय की। वह 2 3 4 5 जितने भी व्यंजन एक साथ आ जाएं, उस पूरे समुदाय को हम संयोग कहते हैं। अच्छा, इसका मैंने एक और व्याकरण से उदाहरण दिया था, बड़ा मजेदार, इसलिए आप लोगों को याद होगा। हरिनामामृत व्याकरण के हिसाब से वहां व्यंजनों को क्या कहते हैं? विष्णुजन। अब विष्णुजन एक साथ आके बैठ जाते हैं जब ढेर सारे, तो क्या होता है? सत्संग होता है।
ठीक है, ये बात भी बताई थी, वो याद रहेगा आप लोगों को। तो संयोगांत से लोपः को संयोगाद्य और अंत्य च इत्यादि सूत्रों में इस संयोग संज्ञा का ग्रहण किया है। यह सूत्र भी संज्ञा सूत्र ही है, लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यह कौन सी संज्ञा करता है? कौन सी संज्ञा करता है? अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, अनुनासिक संज्ञा। किसकी अनुनासिक संज्ञा होती है? किसकी अनुनासिक संज्ञा होती है? अनुस्वार की अनुनासिक संज्ञा हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वह केवल नासिका से बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, क ख ग घ इसको अनुनासिक कहा जा सकता है क्या? क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि क ख ग घ केवल मुख से बोले जाते हैं। तो जो केवल मुख से बोले जाते हैं इनको भी अनुनासिक नहीं कहा जाता। जो केवल नाक से बोले जाते हैं अनुस्वार, उनको भी अनुनासिक नहीं कहा जा सकता। जिनको मुख और नाक दोनों से बोला जाए वो अनुनासिक है। ठीक, मुख नासिका वचन चलेगा। यहाँ ये अनुनासिक का चिन्ह है, चंद्र बिंदु। ठीक है, चलेगा। इतनी सारी बातें, इतना ध्यान रहेगा तो चलेगा। आंगो अनुनासिक छंदसी भेद में आंग को अनुनासिक कर दिया करता है, ये बात थी। अच्छा, अगला सूत्र हमने देखा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वेद वृक्ष जी, आपके प्रश्न का निराकरण अवश्य होगा। आप प्रश्न पुनः लिख दें, क्योंकि कमेंट इतने ज्यादा आते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी प्रश्न ऊपर चला जाए। तो अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? कहीं निषेध सूत्र तो नहीं है ये? बताइए, निषेध सूत्र है क्या? परिभाषा सूत्र तो नहीं है? ये कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। अच्छा, इससे पहले था कि अनुनासिक वर्ण कुल कितने हैं? कोई बताएगा कितने हैं? बताइए अंश जी। हाँ, क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने हो गए? 17। 17 वर्ण है अनुनासिक। कितने उसमें स्वर हैं? 9। कितने व्यंजन? 8। 9 स्वर और 8 व्यंजनों को अनुनासिक कहा जा सकता है। य व ल ङ नाम और अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ, ये सभी स्वर। ठीक है, इस तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में तुल्य का तात्पर्य क्या है? तुल्य मतलब क्या है? समान। आस्य, आस्य किसे कहेंगे? उच्चारण स्थान। कौन से होते हैं उच्चारण स्थान? तो बताइए ना, थोड़ा दो चार ठोरे के नाम बोलिए, दो चार का। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका इत्यादि। ठीक है, तो अच्छा, प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्न का तात्पर्य क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। कितने हैं आभ्यंतर प्रयत्न? कौन कौन से? ईशत स्पृष्ट किनका होता है? यावरल। ठीक है, विवृत किनका होता है? विवृत किनका होता? अच का। अच का यानी स्वर वर्णों का। ऐसे पूरा ध्यान रखिए, बुद्धि में रहना चाहिए। और स्पृष्ट किनका होता है? स्पृष्ट 25 व्यंजन वर्णों का। कचट कवर कुचुटु तुपु, मतलब कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पर्ग। अच्छा, संवृत भी होता है क्या किसी का? किसका? ह्रस्व अ का। ठीक है, कवर्ग से कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आ, हा भी कंठ। ठीक, ई चवर्ग या श का उच्चारण स्थान क्या है? उ पवर्ग उपध्मानीय और ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? उ पवर्ग उपध्मानीय ओष्ठ। ओष्ठ हो गया ना। अब फिर उसके बाद रि टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। लृ तवर्ग ल स का उच्चारण स्थान क्या है? ए आई कंठ तालु। ओ औ कंठोष्ठ। व दंतोष्ठ। ठीक है, बहुत सही है। ये जितना मैं प्रश्न पूछते जा रहा हूं जल्दी जल्दी, यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आपने पढ़ा है, और यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो आपने टाइम पास किया। यानी आप शरीर से तो यहां थे, लेकिन आपका मन कहीं और था।
है ना, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वो लोग भी यही थे ना, वो लोग भी आप सबके तरह ही हैं, और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो लोग अपनी कमी देखिएगा कि आप सही में शरीर से तो यहाँ थे पर मन से यहाँ नहीं थे। मन से हो सकता है होली आ रहा है गुजिया खाने चले गए हों, या हो सकता है कहीं चाचा चाची मामा गांव कहीं कोई कुछ याद आ रहा हो, है ना, तो कुछ कारण हो, कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है। तो ये मैं बता रहा था। अच्छा, आस्य प्रयत्नम, आस्य और प्रयत्न क्या केवल उच्चारण स्थान एक जैसा हो तो सवर्ण कहा जा सकता है? प्रयत्न केवल सवर्ण एक जैसा हो तो सवर्ण कहा जा सकता है क्या? क्या क्या एक जैसा होना चाहिए? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक जैसा होना चाहिए, तभी सवर्ण कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो इसके आधार पर कितने वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो सकती है? कितने वर्णों के कोई कोई सवर्ण होते हैं? कितने वर्ण है कुल? अच्छा, ये बता दीजिए कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका कोई सवर्ण नहीं होता? हाँ, ह स श स र, है ना, ह स श स र चलेगा। तो ये 5 वर्णों के अतिरिक्त कुल कितने वर्ण बचे जिनके कोई सवर्ण हो सकते हैं? 5 के अतिरिक्त कितने बचे भाई? घटा लीजिए 42 में से, 42 में से 5 निकालिए, कितना बचा? 37। 9 स्वर वर्णों के कोई ना कोई सवर्ण होते। आ के कितने सवर्ण हुए? आ के कितने सवर्ण हुए? 18। ई के कितने सवर्ण हुए? उ, री, ली, री ली दोनों एक दूसरे के क्या हुए? तो री के कुल की प्रकार कितने हो जाएंगे? री के भी 30, री के 30, री के भी 30। ठीक है। ए ओ आई औ के कितने कितने सवर्ण? 12 12। ठीक है। फिर क के कितने सवर्ण है? क ख ग घ ङ। हाँ, ख के भी इसी तरह, ख के भी इसी तरह, मतलब सभी वर्गीय वर्णों के 5 5 सवर्ण हैं। क के भी 5, क ख ग घ ङ, ख के भी 5, क ख ग घ ङ, ग के भी 5, क ख ग घ ङ, ऐसे सब आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? य के कितने सवर्ण हुए? 2 ना। व के कितने सवर्ण? ल के कितने सवर्ण? बस खत्म, है ना। कुल मिलाकर 37 वर्ण, ऐसे 25 9 34 और 3 37। 25 ग्रुप वाले व्यंजन, 9 स्वर वर्ण और 3 या वल, है ना। तो उनके कुल मिलाकर सवर्ण होते हैं। अच्छा, ये प्रश्न बताइएगा कि प्रश्न जो पूछा है इन्होंने, वो प्रश्न मैं बता देता हूं, यहां प्रश्न उठाता हूं। प्रयत्न ग्रहणम किम, इस सूत्र में प्रयत्न का ग्रहण क्यों किया गया? आस्य का ग्रहण क्यों किया? पहले ये बताइए, सूत्र में आस्य का ग्रहण क्यों किया? ये प्रश्न पूछा जा सकता आप सबसे, अभी मैं पूछ ले रहा हूं, आपको सामना कर दे रहा हूं, क्योंकि समाज में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे, विद्वाने लोग पूछेंगे कि आप लोग सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आस्य क्यों ग्रहण किया गया? ये प्रश्न कभी भी पूछा जाए तो आपको तरीका बता देता हूं। आस्य को हटा करके देख लीजिए सूत्र में क्या बन जाएगा। सूत्र तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब खाली प्रयत्न में तुल्य रहेगा तभी भी सवर्ण हो जाएगा। यानी आ के कितने सवर्ण? तो सभी स्वरवर्ण सवर्ण। का के कितने सवर्ण? सभी 25 सवर्ण, क्योंकि प्रयत्न तो 25 का स्पृष्ट है ना। यवाराला चारों के चारों आपस में सवर्ण हो जाएंगे, है ना। तो अच्छा, प्रयत्न ग्रहण क्यों किया? प्रयत्न ग्रहण ना करते तो सूत्र क्या हो जाता? तुल्यास्यम सवर्णम, यानी केवल उच्चारण स्थान समान हो तो भी सवर्ण हो जाएगा। ये समस्या आएगी। जैसे ई चवर्ग य श, ये सारे के सारे एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाएंगे, प्रयत्न देखा ही नहीं जाएगा, है ना। ये सारी बात बता दी गई थी। अब इसके बाद अंतिम सूत्र हमने देखा था, आ और ह, ये दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? आ और ह का विपरीत, आ का भी विपरीत, ह का भी विपरीत। आ और ह दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, है ना। तो अब आ और ह के आभ्यंतर प्रयत्न, आ और ह के
उच्चारण स्थान एक जैसे होने के कारण ये दोनों सवर्ण हो सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं हो सकते? ना झलऊ, क्यों नहीं हो सकते? ना झलऊ। ये संज्ञा सूत्र गलती से लिखा गया है, ये निषेध सूत्र है ना, निषेध सूत्र या विधान सूत्र कह सकते हैं। ये संज्ञा का निषेध कर रहा है कि अजहल इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ठीक है। अच्छा, री और श, री और श, री और श किसी के जैसे कार्तिकेय जी की 6 माताएं थी, तो मातृ षटकम, मातृ षटकम ऐसा कहा जाता है। मातृ में री है, षटकम में श है। ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते, क्योंकि ना झलो। इसी तरह ई और श भी एक दूसरे के सवर्ण नहीं हो सकते। कुमारी, शेते, दधि, शीतम इत्यादि उदाहरण। दंड, हस्ता इत्यादि उदाहरण अ और ह का। री और सा का भी इसी तरह सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। गुरु जी, री का सवर्ण र नहीं होता है, तो री के स्थान पर अर कैसे होता है? वो विशेष विधान है, जहां सवर्ण नहीं होते वहां विशेष विधान के द्वारा होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो सवर्ण है उसी के स्थान पर होता है। इस तरह यदि आप सोचने जाएंगे तो या का सवर्ण ई थोड़े ना है कि या के जगह पे ई हो जाता है, या ई का सवर्ण या तो थोड़े ना है कि ई के जगह पे या हो जाता है। ए का सवर्ण अय थोड़े ना है कि ए के जगह पे अय हो जाता है ना। वह विधान, आदेश इत्यादि विभिन्न अलग अलग नियमों से होते हैं। तो जब उन नियमों को हम वो कारण समझ में आएंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब आज से नया विषय शुरू होता है प्रगृह्य संज्ञा का। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा, यह एक संज्ञा ऐसी संज्ञा है, यह एक ऐसी संज्ञा है जो संज्ञा विशेष करके बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे, पर काम की है, बहुत काम की है। और यह प्रगृह्य संज्ञा के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको कुल मिलाकर 8 से 9 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। कितने? ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात शे निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्से यहाँ अलग अलग माने तो, और ईदूतौ च सप्तम्यर्थे 9 सूत्र हो जाएंगे। यहाँ को अलग अलग माने तो, कुछ व्याकरणकारों के अनुसार यहाँ एक है तो 8 सूत्र हो जाएंगे, और कुछ व्याकरणों के कारों के अनुसार यहाँ दोनों 2 अलग अलग सूत्र हैं तो 9 सूत्र। तो 8 या 9 सूत्रों तक यह विषय लगातार चलेगा। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा। अब यहां इस सूत्र में जो प्रगृह्यम कह दिया गया, यहां देखिएगा पिछले सूत्र से क्या किसी शब्द के अनुवृत्ति की संभावना है? क्या किसी सूत्र से किसी की अनुवृत्ति की संभावना है क्या? तो पिछले सूत्र में जो प्रसंग चल रहा था वह प्रसंग है ना अच हलऊ, अलग अलग लिख रहा हूं, अच झलऊ नहीं लिख रहा हूं, अच हलऊ साफ साफ लिख रहा हूं। तो फिर उसके बाद तुल्यास्य प्रयत्नऊ, ये था ना, तुल्यास्य प्रयत्नऊ सवर्णऊ, इतना था ना पूरे सूत्र का अर्थ। क्या यहां सवर्ण संज्ञा की बात आ रही है? नहीं, यहां तो प्रगृह्यम कह रहा है, प्रगृह्य संज्ञा की बात हो गई, यानी सवर्ण की बात ही नहीं चलेगी। अब सवर्ण की बात खत्म। जब एक को बता दिया इनका राम नाम है, इनका लक्ष्मण नाम है, जब इनका लक्ष्मण, जब लक्ष्मण की बात शुरू हो गई तब मतलब उनकी बात खत्म, राम की बात है ना। तो इसको प्रगृह्य कहा जाता, उसको सवर्ण कहा जाता था, तो यानी उसकी बात खत्म हो गई। तो जिसको सवर्ण कहा जाता था तो सवर्ण तुल्य आस्य प्रयत्न ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ईदुदे कह दिया है, ईदुदे द्विवचन कह दिया है, तो यानी तुल्यास्य प्रयत्न की भी बात नहीं आएगी। और ईत ऊत एत, ई उ ए, ये 3 कहा है, ई उ ए ये 3 कहा है, यानी सभी अच और हल की बात नहीं है ना। जब उतना कुछ हो गया तो ये विधान करने वाला संज्ञा विधान कर रहा है, तो इसका मतलब ना का भी प्रसंग खत्म हो गया है ना। ना का यदि आप बात कहनी होती तो आगे कहीं चा लगा दिया होते, मतलब इसको भी, इसका भी निषेध होता है।
भी कहना पड़ता। चा लगा दिया होता सूत्र में तो हम लोग ना की भी अनुवृत्ति ले आते। यानी यहां से भी एक नया विषय शुरू हो रहा है, यहां पिछले सूत्र से कोई भी शब्द अनुवृत्त होकर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इस सूत्र को अब हम पहले ऑपरेशन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं इस सूत्र को। यहां निकल कर आएगा ईत, ऊत, एत, द्विवचनम, प्रगृह्यम। केवल इतना ही सूत्र है। ईत, ऊत, एत, द्विवचनम, प्रगृह्यम। इस द्विवचनम का मतलब होता है द्विवचन होना चाहिए कोई, उस द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत सरल अर्थ है इसका, बहुत सरल अर्थ है। द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। क्या सभी द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाएगा? द्विवचनम प्रगृह्यम, खाली इतना ही तक अर्थ समझा जाए, दो ही शब्दों का। तो जो द्विवचन होता है उसको प्रगृह्य कहा जाता है। तो क्या सभी द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाएगा? रामः, रामौ, रामौ द्विवचन है तो उसको प्रगृह्य कहा जाएगा क्या? पठति, पठतः, पठतः द्विवचन है तो क्या उसको प्रगृह्य कहा जाएगा क्या? कहेंगे नहीं, सभी द्विवचन को प्रगृह्य नहीं कहा जाएगा। ईत यानी जिसके अंत में ई आता हो, ऊत जिसके अंत में ऊ आता हो, एत जिसके अंत में ए आता हो, ऐसे द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है, यानी यह सूत्र दो विशेषताओं की अपेक्षा रखना है, दो विशेषताओं की अपेक्षा रखता है। क्या? एक, या तो ई हो और द्विवचन हो, या तो ऊ हो और द्विवचन हो, या तो ए हो और द्विवचन हो। द्विवचन की अनिवार्यता है। ई, ऊ, ए ये तीनों वैकल्पिक है, इन तीनों में से कोई भी हो, है ना। ई, ऊ, ए यह तीनों में से कोई भी यदि द्विवचन के अंत में दिखाई पड़ता हो तो वह प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए भविष्य में आप लोग रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप, तो यहां हरि ही ऐसा शब्द रूप पढ़ा होगा, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, है ना, पढ़ेंगे ना। तो अब आपको सबसे मतलब नहीं है, हरि से तो मतलब नहीं, द्विवचन है नहीं है, एक वचन है, और हरया से भी मतलब नहीं है, एक जो तो द्विवचन है नहीं, ये बहुवचन है। तो ये द्विवचन मिला आपको जिसके अंत में ई दिखाई पड़ रहा है, यानी इसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जिस द्विवचन के अंत में आपको ई दिखाई पड़ जाए, जिस द्विवचन के अंत में आपको ऊ दिखाई पड़ जाए, जिस द्विवचन के अंत में आपको ए दिखाई पड़ जाए, उस द्विवचन को प्रगृह्य कहा जाता है। और कुछ दिखाई पड़े तो उसको प्रगृह्य नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने बालकः, बालकौ, बालकाः में बालकौ देखा होगा, तो क्या इसको प्रगृह्य कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये द्विवचन तो है पर इस द्विवचन के अंत में ई, ऊ, ए नहीं है। ठीक है, द्विवचन भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा पूरी बात, द्विवचन भी होना चाहिए और उसके अंत में ई, ऊ, ए भी होना चाहिए। चलिए, अच्छा, पठति, पठतः, पठन्ति में आपने पठतः, पठसि, पठथः, पठथ में पठथः पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पठथः। ये सब द्विवचन है ना, पर इसके अंत में ना तो ई है, ना तो ऊ है, ना तो ए है, इसलिए ये सभी प्रगृह्य नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो यही इस सूत्र का तात्पर्य हुआ। इतना ही इस सूत्र में समझना, और जो बातें समझनी है वो बार बार आती रहेंगी। देख लीजिए, ईत, ऊत, एत, ये तोड़ दिया ना हमने। तो आप कहेंगे ईत, ऊत, एत आप कह रहे हैं, लेकिन सूत्रों में तो ईदूदेत लिखा है। ईत, ऊत में जो त दिखाई पड़ रहा है ना, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण झल हो तो उसके स्थान पर झलाम जशोंते इस नियम से त के जगह पे द हो जाता है। तो ईदू, द में ऊ जुड़ा तो बन गया ईदू, बन गया ना। और ये त में ए जुड़ा तो ये भी त ए जो बढ़ गया, क्या बन गया? दे, ईदू देत द्विवचनम। इस त को भी द हो गया तो ईदू देद द्विवचनम, ईदू देद द्विवचनम। यही लिखा है ना, यही लिखा है। तो ईत, ऊत, एत द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र का तात्पर्य होगा।
ईत ऊत एत, ये तोड़कर लिखा है ना ईद उदेत को। ईत का तात्पर्य क्या होगा? केवल दीर्घ ई ही अंत में होना चाहिए, ह्रस्व ई हो तो नहीं चलेगा। ठीक है। और ऊत का अंतर हो केवल दीर्घ ऊ। तपरस तत्काल से, तपर लगा है ना, त जिसमें लगा होता है वह तपर तत्काल का ही ग्रहण होता है। तो यहां तपरकरण क्यों किया गया? असंदेह के लिए। यहां तपरकरण खाली काल ग्रहण करने के लिए नहीं किया है कि केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा, केवल ऊ का ही ग्रहण होगा, इसके लिए नहीं है। संदेह न हो, ऊ कह देने से ही पता चल रहा है कि केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा, ई कह देने से ही पता चल जा रहा है कि केवल दीर्घ का ही ग्रहण होगा, और ए कह देने से भी एत में जो ता है वह तपरकरण मान सकते हैं कि वह प्रगृह्य क्या कहते हैं, वह दोनों का बोध करा सकता था, इसलिए वहां तपरकरण तत्काल के लिए है, तपरस तत्काल से। मूल अर्थ तो समझ में आ रहा है कि इन वृत्ति में जो व्याख्या दी गई है आगामी सूत्रों की, प्रत्यय और रूप सिद्ध हो, कुछ काम कम समझ में आ रहा है, आई है, कोई दिक्कत नहीं, मूल अर्थ समझ में आ गया है ना, तो धैर्य रखें, बाकी सब समझ में आता रहेगा। और वृत्ति में भी ज्यादातर अंश आपको समझ में आने चाहिए। उदाहरण की सिद्धि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उदाहरण की सिद्धि में, एक एक उदाहरण की सिद्धि में अनेक सूत्र लगते हैं, अनेकों सूत्र तो अभी पढ़ा नहीं है आपने। जब सूत्र पढ़े रहेंगे, अब भविष्य में कभी भी आपको वृद्धिरादेश का काम आएगा तो आप समझे हुए रहेंगे, कहेंगे ये वृद्धिरादेश ने कहा, तो हाँ तुरंत ही ध्यान में आ जाएगा, है ना। तो इत्येवम अंतम, इति एवं अंतम, इस प्रकार से जिसका अंत हो, यानी ई पर जिसका अंत हो, ऊ पर जिसका अंत हो, ए पर जिसका अंत हो, ऐसा द्विवचन शब्द रूप प्रगृह्य कहलाता है, प्रगृह्य संज्ञक होता है, प्रगृह्य संज्ञम भवति। क्या प्रगृह्य संज्ञक होता है? तो कह रहे ई ऊ ए इन पर समाप्त होने वाला द्विवचन शब्द, सभी शब्द नहीं। अब ऐसा कहेंगे तो ये देखिएगा, यहां मैं एक और उदाहरण देता हूं, नदी नद्यौ नद्यः, ये नदी दिखाई पड़ रहा, ई पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये द्विवचन नहीं है, एक वचन है, नदी नद्यौ नद्यः, है ना। तो ये द्विवचन नहीं है, इसलिए ये प्रक्रिया नहीं। पार्वती, गौरी, सरस्वती इत्यादि वो सब नहीं है प्रक्रिया। गंगा गंगे गंगाः, रमा रमे रमाः, लता लते लताः, इन सब में गंगे रमे लते ये सब जो बन रहा है वो ए है, द्विवचन में भी है, इसलिए ये सब प्रगृह्य होंगे, होंगे, है ना। तो जिसमें भी उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा उदाहरण से समझेंगे। ए प्रभु ई का हो गया, हाँ। अब चलिए, प्रगृह्य संज्ञा होती तो है, पर इस प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है ना, जो भी प्रगृह्य बन जाता है उसमें फिर संधि कार्य नहीं होता। आप कहेंगे तो बड़ा मजेदार बात बता रहे हैं, अब हम प्रगृह्य कर करके काम बताएंगे, संधि हो भी नहीं करेगी। केवल एक नियम याद रखना है, प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम, ये लिखा हुआ है, प्लुतप प्रगृह्या अचि लिखा है, पर उसके बाद साथ साथ नित्यम भी है, डैश डैश यहां लिख दिया। 6.125 नंबर सूत्र आप निकाल लेंगे, प्लुतप प्रगृह्या अचि नित्यम। देखिए, गुण प्रदेश, वृद्धि प्रदेश, सवर्ण प्रदेश इत्यादि बार बार दिखाई पड़ता रहेगा आपको। प्रदेश का तात्पर्य क्या है? पाणिनि जी ने, जैसे आपने ऐसा उदाहरण दे देता हूं, दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम राम रखा ना, तो कब कब पूरे रामायण में राम जी को उस राम शब्द से कहा गया है, वो सभी के सभी स्थल राम प्रदेश हैं। क्या है? राम प्रदेश, जहां पर राम को उस नाम से कहा गया है। तो ऐसे हम गुण संज्ञा पढ़ेंगे तो उस गुण प्रदेश भगवान, ये व्याख्याकार, काशिका व्याख्याकार बताएंगे कि किस किस सूत्र में भगवान पाणिनि ने गुण शब्द को याद किया है। यहां तो संज्ञा कर दी, तो आद गुणः, गुणो यंगलोको हो, है ना, मिदेर गुणः इत्यादि। वृद्धि प्रदेशाः, वृद्धि के प्रदेश कौन कौन से हैं? वृद्धि संज्ञा तो कर दी, आ आई औ को वृद्धि तो कहा जाता है, पर आ आई औ को याद कहां किया? तो कहेंगे वृद्धिरेचि,
वृद्धिर यस्याचामादिस्तद्वृद्धम, है ना, मृजेर वृद्धि, उतो वृद्धिर लुकी हली, ऐसा सब जगह वृद्धि वृद्धि को याद किया है। ठीक, सत्यम सत्यम शिवम जी, यत्रापि आलयः दृश्यते आंग उपसर्गः यत्रापि दृश्यते एवं एकैकशः उदाहरणेन यदि वयं वदामः तर्हि काठिन्यम् आयाति, यतो हि शब्दानाम् अनन्त्यमस्ति। अतः यत्रापि भवद्भिः अवर्णात् परम् आंग उपसर्गः दृश्यते तत्र अकस्वर्णे दीर्घः इति नैव प्रवर्तनीयम्, तत्र केवलम् ओमांगोश्च इत्यनेन यह प्रगृह्य अंत में ही हो, ऐसा कैसे पता चला? ई उ ए अंत में हो तो ही प्रगृह्य कहा जाएगा, यह कैसे पता चला? प्रश्न अच्छा है ना? चलेगा, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा का एक फल है। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा का एक फल है। क्या? प्रगृह्य संज्ञा के तुरंत बाद स्वरवर्ण हो तो वृद्धि नहीं होती। तो यानी कभी भी ई उ ए हमें देखना पड़ेगा तो किसी शब्द के अंत में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि संधि होगी तो शब्दवा के बिचवा में तो संधि हम नहीं करने जाने लगेंगे ना अभी फिलहाल। और भी कारण है, पर अभी मूल रूप से सूत्र के अर्थ को पहले देख लें, है ना? तो यहां ईत ऊत एत ई उ ए यह तीनों जिसके अंत में आते हों वह द्विवचन स्वरूप प्रगृह्य कहलाता है। आंग उपसर्गः एव अस्ति इति कथं विज्ञातुं शक्येत? धैर्यं स्थापयतु। परस्वः प्रपरस्वः वा एकं सूत्रं वयं पठिष्यामः। निपात एका जनांग, निपात एका जनांग इत्यस्मिन् सूत्रे कुत्र आंग अस्ति कुत्र आ अस्ति इति परिचयं वयं ज्ञास्यामः। तथापि संक्षेपेण एवं वक्तुं शक्यते, आंग इति उपसर्गः क्रियायाः पूर्वम् उपसर्गस्यैव प्रयोगः भवति। क्रियायाः पूर्वम् उपसर्गस्यैव प्रयोगः भवति। यत्रापि आंग इत्यस्मात् परः आ इत्यस्मात् परः कश्चन धातुः दृश्यते तत्र एवं निश्चयेन वयं वक्तुं शक्नुमः यदेष आंग इति उपसर्गः वर्तते। यत्र आ इत्यस्मात् परं कश्चन धातुः न दृश्यते तत्र वयं अवश्यं वक्तुं शक्नुमः यदत्र आंग उपसर्गः नास्ति। यथा आदि इति शब्दे दा धातुः दृश्यते, आंग दा की, तर्हि अत्र आंग उपसर्गः अस्ति। किंच आदित्य इत्यस्मिन् शब्दे अदिति शब्दात् आदित्यः इति शब्दः निष्पन्नः अस्ति, अत्र दित्य इति धातुः नास्ति इति कृत्वा अत्र आंग उपसर्गः नास्ति। आश्वलायनः इत्यादिषु आंग उपसर्गः नास्ति। एवं उपसर्गः कुत्रास्ति कुत्र नास्ति इति ज्ञाते सति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तो प्रगृह्य संज्ञा क्या है? ये प्रगृह्य जो भी आपको द्विवचन में दिखाई पड़े, जो भी आपको द्विवचन में दिखाई पड़े, जिसके अंत में ई उ ए दिखाई पड़े, वह प्रगृह्य है। अच्छा, नाम तो रख दिया प्रगृह्य, ठीक, नाम तो रख दिया, पठता शब्द का रूप नहीं आपने उदाहरण दिया। देखिए सूत्र में बहुत अच्छा प्रश्न है। सूत्र में क्या कहा गया है? शब्द रूप नहीं, शब्द रूप होना चाहिए कि धातु रूप होना चाहिए, ऐसी स्पष्टता नहीं है सूत्र में। और सूत्र में यदि हम पठता उदाहरण दिए, वह उदाहरण क्यों दिए? वो तो शब्द का रूप नहीं है भाई, ऐसा नहीं सोचिएगा। द्विवचन तो है,
सूत्र केवल इतना कहता है कि ई हो, ऊ हो, ए हो अंत में और द्विवचन हो। अब द्विवचन वह चाहे शब्द का हो, किसी भी शब्द का हो, चाहे वह धातु का हो, किसी भी धातु का हो, किसी भी लकार का हो। ठीक है, द्विवचन से पकड़ना है खाली। द्विवचन होना चाहिए किसी भी धातु के किसी भी लकार के रूप में। द्विवचन में यदि ई उ ए अंत में दिखाई पड़ रहा है, किसी भी शब्द के किसी भी विभक्ति के रूप में, किसी भी शब्द के किसी भी विभक्ति के रूप में द्विवचन में यदि ई उ ए दिखाई पड़ता हो तो वह प्रगृह्य कहा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। किसी भी धातु के किसी भी लकार के किसी भी पुरुष के द्विवचन में यदि ई उ ए दिखाई पड़ता हो तो वह प्रगृह्य कहा जाएगा। स्पष्ट है ना पूर्णतः। तो इसीलिए देखिए यहां उदाहरण दे रहे हैं, पचते पचेते, पचेते दिया ना, पचते पचेते पचनते। पचेते देखिए द्विवचन है, ए अंत में भी दिखाई पड़ रहा, धातु रूप है। और अग्नि, 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 अग्नयः, अग्नि उदाहरण भी दिया। वायु, वायु, वायवः, ये वायु उ अंत वाला उदाहरण दिया। माला, माले, मालाः, ए अंत पर खत्म होने वाला, ए पर समाप्त होने वाला भी शब्द रूप भी उदाहरण दिया, ए पर समाप्त होने वाला धातु रूप भी उदाहरण दिया। ई आता हो, ई अंत में आता हो, ऊ अंत में आता हो, ऐसा धातु रूपों में शायद नहीं मिलता है, क्योंकि तस, थस, वस ये प्रत्यय हैं द्विवचन में। तस, थस, वस, और फिर आताम, आथाम, और फिर उसके बाद वही, ये प्रत्यय हैं, है ना। तो धातु रूपों में तस के जगह पर या तो तस ही रहता है, या तो तह हो जाता है, या तो ताम हो जाता है ना। ताम, थस के जगह पे तम, आव, वस का वह ही बचता है। तो धातु रूपों में द्विवचन में परस्मयी पद में कहीं भी तस, थस, वस इन प्रत्ययों के कारण ई उ ए नहीं मिल सकता कहीं भी। बहुत अपवाद में मिल जाए कोई उदाहरण तो कह नहीं सकते, परंतु सामान्य रूप से अभी तक मेरी जहां दृष्टि जा रही वहां नहीं आ रहा। हाँ, ए मिल जाता है द्विवचन में, क्योंकि टिता आत्मने पदानाम टेरे, आत्मने पद में टित लकारों में सभी रूप आप देखिए, एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, सब जगह ए ही हो जाता है। तो ए तो मिल जाएगा, पर ई नहीं मिल पाएगा, ऊ नहीं मिल पाएगा आत्मने पद में भी, जहां तक मुझे अभी तक ध्यान में आ रहा है ना। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आताम प्रत्यय होने के कारण गित लकारों में आम दिखाई पड़ेगा अंत में, आम, आथाम में आम दिखाई पड़ेगा, और वही दिखाई पड़ेगा। आथाम, आताम और वही, ये गित लकारों में दिखाई पड़ेगा। टित लकारों में आते, एते अथवा आथे, एथे अथवा वहे, ये टित लकारों में लट, लिट, लुट इत्यादियों में दिखाई पड़ेंगे। तो ए अंत में लकारों में मिल सकता है। ठीक है, अब यहां तक पहुंचे। देखिए यह अग्नि एक शब्द रूप दिखाई पड़ रहा है। अभी जिन लोगों को बिल्कुल शब्द रूपों का नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, अग्नि एक शब्द है। उस शब्द का जब हम सातों विभक्तियों में रूप बनाने लग जाते हैं तो 3 जगह पर द्विवचन में अग्नि बनता है। अग्नि, अग्नि, अग्नयः, हे अग्ने, हे अग्नि, हे अग्नयः, अग्निम, अग्नि, अग्नीन। प्रथमा, संबोधन और द्वितीया, इन तीनों जगह पर द्विवचन में अग्नि बन जाता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के कारण। ठीक है, तो ये अग्नि बन गया। वायु, वायु शब्द भी प्रथमा, संबोधन और द्वितीया, इन तीनों विभक्तियों में द्विवचन में वायु बन जाएगा। ठीक है, वायु, वायु, वायवः, वायुम, वायु, वायून, फिर हे वायो, हे वायु, हे वायवः। 3 जगह आपको द्विवचन में वायु दिखाई पड़ेगा, ऊ, है ना। और सब जगह देखिए द्विवचन में मैं आपको बता दूं, ई, ऊ, ए आपको मिल सकता है केवल कहां, प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में ही। क्यों? क्योंकि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम, भ्याम, भ्याम प्रत्यय होता है।
तृतीया चतुर्थी पंचमी में रामाभ्याम, बालकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, सब जगह भ्याम 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 दिखाई पड़ गया तो यू ए अंत में मिल ही नहीं सकता। और षष्ठी सप्तमी में ओह ओह प्रत्यय होता है, ओस, तो अंत में ओह मिलेगा, ए ओ मिल नहीं सकता, ई उ ए नहीं मिल सकता है ना। तो प्रथमा द्वितीया और संबोधन में किसी भी शब्द में आपको अंत में ई उ ए मिल सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये ई है, यह ऊ है अंत में, यह ए है अंत में, और यहां भी धातु का रूप है जिसमें अंत में ए है। धातु के रूप में अंत में ई ऊ का उदाहरण नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यय ही नहीं है जिसको लग के ई ऊ बन जाए, ठीक है। प्रभु शब्द रूप और धातु रूप की सिद्धि भी बताएंगे, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब चौथे पांचवें अध्याय में आएंगे, कुछ संधि के नियम छठे अध्याय में आएंगे। अभी तक खाली इतना समझिए कि ये शब्द द्विवचन है, ये शब्द भी द्विवचन है, इतना खाली संस्कार होगा आपने, बालका बालको बालका, हरि हरि हरयः। अभी नहीं पता हो तो आप शब्द रूपों को विभिन्न एप इत्यादि के माध्यम से या पुस्तकों में देख लीजिए कि हाँ सही में ये हरि द्विवचन है, अग्नि द्विवचन है, वायु द्विवचन है, पचेते, माले, लते इत्यादि द्विवचन है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तके ज्ञाने इत्यादि द्विवचन है ना। ये आप पुस्तकों में देखकर अभी खाली इतना ध्यान रखें कि ये सब द्विवचन है। तो ई दिखाई पड़ रहा है और द्विवचन भी है, ऊ दिखाई पड़ रहा है और द्विवचन भी है, ए दिखाई पड़ रहा है और द्विवचन भी है, ए दिखाई पड़ रहा है और द्विवचन भी है ना। तो ऐसा जो द्विवचन हो जिसके अंत में ई ऊ ए दिखाई पड़ रहा हो, वह द्विवचन जिसमें प्रभु बहुत विस्तार हो जाएगा, और फिर जो विषय हम अभी समझाना चाह रहे हैं वो विषय भी नहीं समझ में आएगा ईश्वरलाल जी। तो क्योंकि जब किसी विषय पर चल रहे हैं उस विषय से विषयांतर होकर और ज्यादा दूर जाएं तो पता नहीं चल पाता लोगों को कि चल क्या रहा है इसमें, है ना। अभी हम चले जाएंगे फिर हमको प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र भी समझाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए चलेगा, अभी उतना जितना बता रहे उतना तक धैर्य रखें, आपको कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करें। तो अब अग्नि, वायु, माले, पचेते, पचेथे, पचसे, पचेथे, पचद्धे, वहां पचेथे भी बनता है, पचे, पचावहे, पचामहे, पचावहे भी बन सकता है, वो भी उदाहरण द्विठु दे दिया, पचावहे को भी दिया जा सकता था इसी तरह, वहां भी ए मिल रहा है ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, ये 5-6 उदाहरण दिया पर इतना और पर्याप्त उदाहरण मिल सकते हैं आपको, लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में ऐसे शब्द मिल सकते हैं द्विवचन में जिनमें ई उ ए दिखाई पड़ता हो, ठीक है। खाली कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, बाकी सारी उदाहरण अपने आप उसी की तरह जो हो वो समझना है। अच्छा, तो ये प्रगृह्य संज्ञा होता क्या है? जैसा आपको ठीक रहे वैसे ध्यान रख लीजिए, है ना। तफस, तफस मतलब, तो अब कोई दिक्कत नहीं, शब्द रूप की सिद्धि आपको याद तो है परंतु आती नहीं है। तो जो भी लोगों को लगता है कि शब्द रूप की सिद्धि हमें याद है आती नहीं है, वो लोग भ्वादि प्रकरण में मैंने लगभग मुझे जहां तक ध्यान है कितने वीडियो बनाए होंगे भ्वादि प्रकरण में, 70-80 वीडियो तो होंगे ही, कम से कम 70-80 वीडियो होंगे। हाँ, तो उतने वीडियो आप लघु सिद्धांत कौमुदी वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां में जहां से भ्वादि शुरू हुआ है वहां से आगे देख लें, है ना। भ्वादि कह रहा हूं गलती से, अजंत पुल्लिंग वाला प्रकरण है, अजंत पुल्लिंग वाला भी प्रकरण है, भ्वादि वाला भी प्रकरण है। तो धातु रूप की भी सिद्धि आप भ्वादि के जान जाएंगे, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और हलंत, वह भी पूरा षडलिंग भी मुझे लगता है, षडलिंग मतलब अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत अजंत नपुंसकलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, ये षडलिंग भी मैंने 80-82 वीडियो में बनाया है पूरा। बहुत सारे शब्द रूपों की सिद्धि आप यदि क्रमशः देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या द्विवचनम से यह पता चलता है कि यह पद में ही हो सकता है? बिल्कुल, यह प्रगृह्य संज्ञा पद की ही हो सकती है, क्योंकि द्विवचन तभी रहेगा महोदय तपरकरण को पुनः परिभाषित करने का कष्ट करें, ठीक है। अभी आएगा ना तपरकरणम,
यहाँ तपरकरणम असंदेहार्थम बताएंगे। ठीक है, तो अब अग्नि इति, वायु इति, माले इति, पचेते इति, पचेथे इति, ये सब दिखाई तो पड़ रहा है। यहां प्रगृह्य संज्ञा करने का लाभ क्या है? पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, जिसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होगी, अच्छा वृद्धि संज्ञा करके क्या फायदा प्राप्त कर लिया भगवान पाणिनि ने? वृद्धि संज्ञा करके यह कह दिया कि पूरे व्याकरण शास्त्र में अब कभी भी हम कहें कि वृद्धि करो तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आ, ए, आ, आई, औ ये करोगे, है ना? गुण संज्ञा करके क्या लाभ मिल गया उनको? कभी भी कहा जाए गुण करो तो आप अ, ए, ओ करो, है ना? तो वैसे ही प्रगृह्य संज्ञा करके क्या लाभ मिलेगा? तो उसका लाभ यह है कि किसी की भी यदि प्रगृह्य संज्ञा हो गई, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण आने पर उसमें कोई संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी वह जैसा है वैसे का वैसा रह जाएगा। देखिए अग्नि इति में अग्नि के ई के साथ इति का ई का संधि हो सकती थी, लेकिन वह संधि नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा का यह फल है, प्रगृह्य कहा जाता है, ये तो पहले बता दिया। पर यदि प्रगृह्य ना होता तो यहां अग्नि इति संधि हो जाता, है ना? प्रगृह्य जहां होता है वहां संधि कार्य नहीं होता, और वह संधि कार्य का निषेध करने के लिए यही सूत्र काम आता है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। ठीक है, तो हम प्रगृह्य संज्ञा के 8-9 सूत्र जो पढ़ेंगे, उन सभी सूत्रों में आप इस सूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, मतलब जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। अग्नि इति में संधि कार्य हो सकता है पर यथावत रह गया, प्रकृति भाव इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद वायु इति यह कह दिया गया है, यह वायु इति यहां आप जोड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं, ऊ के जगह पे वह हो सकता है ना? ऊ के जगह पे इको यणचि से यण संधि हो सकती है। माले इति में एचो यवायावह से अय आदेश हो सकता है। पचेते इति में भी एचो यवायावह से अय आदेश हो सकता है। यहां संधि हो सकती है, लेकिन यह संधि एचो यवायावह मतलब ए के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो अय हो जाता, वो वाला तो नियम लग सकता था ना संधि का कार्य, पर इन सभी में कोई संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक जो हमने ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में समझा, थोड़ा सा क्लास खिंच रहा है पर ये सूत्र पूरा कर दें, विषय अधूरा ना छोड़े, है ना? मैंने अभी देखा तो समय देखा ज्यादा बढ़ गया, पर चलेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के व्याख्यान को आज निरस्त रखेंगे, इसी को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि शुरू करें फिर तुरंत खत्म करना वो भी थोड़ा वो हो जाता है, और 7:30 से पहले आरती में पहुंचाना है सबको। तो हाँ, ई उ ए हमने इस सूत्र में समझा क्या कि जिस द्विवचन के अंत में ई दिखाई पड़ता हो, ऊ दिखाई पड़ता हो, ए दिखाई पड़ता हो, वह द्विवचन प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या समझी कि ई उ ए ही होना चाहिए, द्विवचन ही होना चाहिए, तभी यह नियम लगता है। तीसरी बात क्या है हमने जानी कि प्रगृह्य संज्ञा का लाभ क्या है, तो प्रगृह्य संज्ञा का लाभ है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। कोई भी प्लुत वर्ण हो या प्रगृह्य वर्ण हो, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण आए तो नित्य वैसे का वैसा रह जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, उसका वैसे का वैसा स्वरूप बचता है, संधि कार्य नहीं होता। ठीक है, यह 2-3 बातें जानी हमने, और उदाहरणों में देख लीजिए अग्नि इति, यहां अग्नि जो है वह ई कारांत है और द्विवचन है, अग्नि जो है वह ई कारांत है और द्विवचन है, इस कारण से यह प्रगृह्य कहा गया, और इस प्रगृह्य के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए संधि कार्य नहीं हुई। ठीक, वायु इति में वायु उ अंत में है, द्विवचन में है, इसी कारण यह प्रगृह्य कहा गया, और इस प्रगृह्य के बाद स्वर वर्ण आया है तो संधि कार्य नहीं हुआ, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। माले इति में माले जो ए अंत में दिखाई पड़ रहा है और द्विवचन भी है, इस कारण से माले हो गया प्रगृह्य, और प्रगृह्य के बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो संधि कार्य नहीं होती, माले इति वैसे रह गया। पचेते इति में पचेते जो है उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है, फिर भी संधि कार्य नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि पचेते इति में पचेते जो है वह द्विवचन है और एकारांत है। ठीक है, पचेथे इति में भी उसी तरह ए है अंत में और द्विवचन है, इस कारण से यह प्रकृति भाव हो गया। यहाँ प्रगृह्य संज्ञा हुई पहले और उसके कारण प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब प्रश्न उठा रहे ईदुदेत इति किम, सूत्र में ईदुदेत क्यों कहा गया बताइए। सूत्र में यदि ईदुदेत न कहा गया होता तो सूत्र क्या होता, जरा सा काट देते हैं ईदुदेत को। क्या होता सूत्र, द्विवचनम प्रगृह्यम। तो सभी के सभी द्विवचन प्रगृह्य होने लग जाते, यही तात्पर्य है ना। सभी के सभी द्विवचन प्रगृह्य होने लग जाते, पठतः भी सब प्रगृह्य होने लग जाता, बालकौ भी प्रगृह्य होने लग जाता है ना। सभी के सभी द्विवचन प्रगृह्य होते तो वहां पर संधि कार्य नहीं हो, संधि कार्य सब जगह नहीं होती। कौनो द्विवचन आ गया तो संधि नहीं होगी, यही निष्कर्ष निकलने लग जाता ना। कोई भी द्विवचन मिल जाए तो संधि कार्य नहीं होगी, यही निष्कर्ष निकलने लग जाता। तो क्या होता देखिए, वृक्षावत्र यहां है, उदाहरण मैं तोड़कर लिख रहा हूं, वृक्षौ अत्र, वृक्षौ अत्र। देखिए वो पंखा खराब है, उसको मत चलाइए, नहीं तो किसी दिन गिर जाएगा। वो किसी तरह से हम लटकाए थे, उसका रबर टूट गया है तो इसीलिए बंद रखे थे। वो जिसने चलाया वो बंद कर दीजिए, नहीं तो वो किसी दिन, हम रोज याद आता है कि उसको लटकाना है, ठीक से लटकाना है, लेकिन भूल जाते हैं। यहाँ से घर से यहाँ, यहाँ से घर, ऐसे दौड़, विद्यालय ये सब दौड़ लगा है तो इस कारण से हम भूल जाते हैं। परंतु आज याद आया है, अभी जाते समय खरीद लेंगे और लगा देंगे। अब संख्या और बढ़ी है तो और पंखे लगाने पड़ेंगे, अभी तार भी और व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम 2 पंखा और लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया ईदुदेत इति किम। प्रश्न समझ रहे हैं, ई उ ए ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वृक्षौ अत्र, यह औ है, द्विवचन है कि नहीं, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, बालकः बालकौ बालकाः, ऐसा बनता है ना। तो यह वृक्षौ द्विवचन है, पर यदि ईदुदेत ना होता सूत्रों में तो द्विवचन की भी प्रगृह्य संज्ञा होती, तो वृक्षौ की भी प्रगृह्य संज्ञा होती, और प्रगृह्य संज्ञा होती तो इसके बाद स्वरवर्ण आने पर संधि नहीं होती, तो वृक्षौ अत्र का वृक्षावत्र नहीं बन पाता, नहीं बन पाता ना। औ के बाद कोई स्वरवर्ण हो तो औ के जगह पर हो जाता है आव, उसमें अ जुड़ा तो वृक्षावत्र बन गया, है ना। इसी तरह प्लक्षौ अत्र प्लक्षावत्र, है ना। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब ई उ ए होना चाहिए, यानी ईकारांत उकारांत एकारांत पर ही यह काम होगा। तो द्विवचन क्यों कह दिया, ई उ ए जिसके अंत में आता हुआ प्रगृह्य हो जाए, ऐसा कह देते आप। द्विवचन क्यों कहा, यदि द्विवचनम सूत्र में ना कहा जाता तो जिसके अंत में ई हो, जिसके अंत में उ हो, जिसके अंत में ए हो, ऐसा सब के सब प्रगृह्य हो जाता। ठीक है, बिल्कुल। यदि अग्नि इति में संधि की जाए तो व्याकरण के अनुसार वह अनुचित है। प्रकृति भाव मतलब जिस प्रकृति में जिस स्वरूप में है वह वैसे के वैसे रह जाएंगे, उसमें और कोई विकृति नहीं आएगी। संधि क्या है, विकृति होना। संधि मतलब जैसे सुधि उपास्य शुद्ध्युपास्य, ई जो था वो यह के रूप में विकृत हो गया, परिवर्तित हो गया। प्रकृति यानी परिवर्तन रहित रहना, जो जैसा है वो वैसे रह जाना, परिवर्तन रहित रहना प्रकृति भाव कहलाता है। ठीक है, और संधि जो है वह विकृति का स्वरूप है। संधि जब कभी भी होती है तो कुछ 2 वर्णों में किसी न किसी एक वर्ण में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ न कुछ विकार आ जाता है। जैसे दूध का दही बन जाना विकृति हो गया, है ना। उसी तरह वर्णों की विकृति होना, वर्णों का परिवर्तन हो जाना संधि है। वर्णों का परिवर्तन न होना, वर्णों का यथावत बना रह जाना, वो प्रकृति भाव है। ठीक है, तो ईदुदेत इति किम ये बता दिया हमने, वृक्षावत्र प्लक्षावत्र। द्विवचनम इति किम, द्विवचन ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया। प्रश्न सही है ना। तो यदि द्विवचन सूत्र में ना होता तो ईकारांत उकारांत एकारांत कैसा भी शब्द होता वह प्रगृह्य हो जाता। अब ये बताइए, कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः, ये कुमारी एक वचन का है ना, पर ई अंत में मिल रहा है कि नहीं, कुमारी अत्र, ये प्रगृह्य हो गया, हो जाता। इसी तरह वधू, वैसे वधू उकारांत मिलेगा नहीं, ऊ
अंत में नहीं है ना। वधू विसर्ग लग जाता है वधू में, है ना। तो कुछ प्रश्न टाइप करके प्रश्नोत्तरी करें तो उचित होगा, यदि आपके पास संभव ना हो तो इस दास, ठीक है। देखिए आप यह स्वयं अनुमित कर लें, जो जो सूत्र हम पढ़ते जाते हैं उन सूत्रों पर यदि ऐसा संकलन किया जाए, भविष्य में ऐसा विचार है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जब जैसे जैसे एक एक पाद पूर्ति होती जाएगी वैसे वैसे संकलन करके उसको पुस्तकाकृति के रूप में भी देते जाएंगे। मतलब ऐसा विचार है, कई लोगों ने कहा है कि आप इसको पुस्तक के रूप में भी बनाएं। तो बहुत बताता तो बहुत विस्तार से हूं, एक सूत्र पर 1 घंटा वो यदि बताया गया तो क्या 1 घंटा उतना ज्यादा विस्तृत व्याख्यान देंगे? मैं एक ही बात कई बार बोलता हूं, क्योंकि किसी भी विषय को बार बार कहना। छांदोग्योपनिषद में तत्त्वमसि श्वेत केतो, ऐसा श्वेत केतु से तत्त्वमसि यह बात बार बार महावाक्य कही गई, 9 बार कही गई। क्यों? क्योंकि वह बात दृढ़ हो। तो किसी बात को दृढ़ करने के लिए, किसी बात को और पुष्ट बताने के लिए, पुष्टिपूर्वक बताने के लिए पुनरावृत्ति करी जाती है, बार बार बताया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि एक बार कहीं अन्य मनस्क हो तो वह दोबारा सुनकर समझ जाए, है ना। ये बार बार बताया जाता, पर पुस्तक में वह बार बार नहीं वेविटाम पर, वहां पर गुण वृद्धि का एक प्रश्नोत्तरी बना दिया। फिर संयोग खत्म हुआ तो संयोग के आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं वह बना दिया, एक एक वाक्य के 5-5, 6-6 प्रश्न, जिससे पुनरावृत्ति अभ्यास टाइप का एक पुस्तक बन जाएगा का व्याकरण का। व्याकरण के प्रश्न, सूत्र, सूत्र की वृत्ति, सूत्र का तात्पर्य, सरल हिंदी भाषा में सूत्र में दिए हुए उदाहरणों की सिद्धि, उसको विस्तृत बताते हुए, और उसके बाद उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाए, जिससे एक बार एक सूत्र अभ्यस्त होकर कोई व्यक्ति स्वयं से पुस्तक के आधार पर भी पढ़ता हुआ समझ जाए। ऐसा विचार है। तो यदि आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो मैं जो विषय बता रहा हूं उस विषय में से आपको जो लगता है कि एक एक वाक्य का इस तरह से प्रश्न बन सकता है, वह प्रश्न आप बनाकर लिख सकते हैं, संकलन कर सकते हैं। ठीक। तो द्विवचनमिति किम, द्विवचन ये क्यों कहा गया? तो कुमार्यत्र ही कहते तब क्या समस्या होती? बिल्कुल समस्या कोई नहीं है, ये सही है। कुमार्यत्र में यदि द्विवचन सूत्र न कहा गया होता, सूत्र में द्विवचन न कहा गया होता, तो कैसा भी ईकारांत प्रगृह्य हो जाता, कैसा भी उकारांत प्रगृह्य हो जाता, कैसा भी एकारांत प्रगृह्य हो जाता, है ना। तो ये पचेते ही नहीं, पचते भी प्रगृह्य हो जाता, है ना, पचते भी प्रगृह्य हो जाता। इसलिए ये कुमारी अत्र, ये कुमारी हो गया है। अच्छा, बोलना चाहिए आप लोगों को, कहीं गड़बड़ हो जाता है लिखने में। तो कुमारी अत्र जो है, यहां प्रगृह्य संज्ञा होती, और प्रगृह्य संज्ञा होती तो इसकी संधि नहीं हो पाती, और कुमार यत्र जो यह शुद्ध शब्द है यह नहीं बन पाता, है ना। यदि सभी ईकारांत, सभी उकारांत, सभी एकारांत को प्रगृह्य कह दिया जाता तो कुमारी भी प्रगृह्य हो जाता, नदी भी प्रगृह्य हो जाता, गौरी भी प्रगृह्य हो जाता, सरस्वती भी प्रगृह्य हो जाता, ऐसे जितने भी ईकारांत वो सब प्रगृह्य हो जाते, है ना। तो ये सभी ईकारांत प्रगृह्य हो जाते तो सभी ईकारांत में संधिये नहीं हो पाती, है ना। नदी इयम, नदी इयम ही रह जाता, नदी इयम नहीं बन पाता। नदी अत्र, नद्यत्र नहीं हो पाता, नदी अत्र ही रह जाता, है ना। क्योंकि प्रगृह्य जो होता है वहां संधि कार्य नहीं होता, प्रकृति भाव रह जाता है। तो कुमारी अत्र भी संधि रहित वाला ही रहने लग जाता, कुमार यत्र नहीं बन पाता, किशोरी अत्र, किशोर यत्र नहीं बन पाता, यदि सूत्र में द्विवचन न कहा गया होता, है ना। सूत्र में द्विवचन कहा गया है, इसी कारण कुमारी द्विवचन नहीं है तो प्रगृह्य नहीं है। यदि सूत्र में द्विवचन न कहा गया होता तो कुमारी भी ईकारांत वो भी प्रगृह्य हो जाता। सूत्र में द्विवचन ने एक विशेषण लगा दिया तो जो द्विवचन है वही प्रगृह्य होगा, इस कारण कुमारी प्रगृह्य नहीं है, और इस कारण यहां संधि हो जाएगी तो कुमार्यत्र बनेगा, किशोर्यत्र बनेगा। ठीक है। तो द्विवचन ग्रहण करने का फल यह है कुमार्यत्र, किशोर्यत्र इत्यादि में यण हो सके, संधि हो सके, इसलिए किशोरीयत्र, किशोर्यत्र बन जाएगा इसी तरह। ठीक है।
अब चलिए मैं बता देता हूं कुमार यत्र कैसे बनेगा, उसी तरह किशोरी अत्र कैसे बनेगा। देखिए ई के बाद कोई स्वरवर्ण हो तो ई के जगह पे य हो जाया करता है। ये र आधा रह गया, ई के जगह पे य आ गया, खाली इतना संधि का कार्य है। तो र के बाद रेफ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो वह रेफ उसके मूड़ी पे चढ़ जाता है, और अ यदि हलंत वर्ण के बाद आ रहा हो तो हलंत वर्ण को पूर्ण कर देता है। कुमार यत्र बन गया। ऐसे इसी तरह किशोर यत्र भी बन जाएगा, किशोरी अत्र किशोर यत्र। ठीक है। अब यहां प्रश्न पूछ कह रहे हैं तपर करणम असंदेहार्थम। इस सूत्र में जो तपरस तत्काल से सूत्र है, इस सूत्र में तपर करण क्यों किया गया, त क्यों जोड़ा गया? ठीक, त क्यों जोड़ा गया? तो कह रहे हैं तपर करण असंदेहार्थम। तपर करण असंदेह के लिए है, संदेह न हो जाए। ठीक है, संदेह न हो जाए। क्या संदेह हो सकता था? यदि विचवा में ता 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 नहीं जोड़ते तो ई ऊ, यह जो ई लिखे हैं यह ई तो द्विवचन वाला नहीं है ना। अभी तो ई का द्विवचन वाला रूप नहीं आया है ना। ये बताना चाह रहे हैं कि ई वाला यदि द्विवचन में हो तो इससे थोड़े ना सिद्ध हो जाता कि ये ई द्विवचन वाला है ना। तो ई ऊ ये होता तो इन दोनों का संधि हो जाता और का बन जाता, ई के जगह पे आ जाता य, ऊ जुड़कर बन जाता यू। ई ऊ जुड़ते ई ऊ यू, यू यू हो जाता ना। तो यू में संदेह रह जाता कि छोटी ई है कि बड़ी ई है, संदेह रह जाता कि नहीं। छोटी ई ऊ जोड़ेंगे तो भी यू बनेगा, बड़ी ई और ऊ जोड़ेंगे तो भी यू बनेगा। तो संदेह हो सकता है कि छोटी ई अंत में हो कि बड़ी ई अंत में हो, ऐसा संदेह न हो इसलिए तपरकरण किया गया है। अच्छा, ऊ के बाद अभी तो हम खाली ई ऊ में गए, ई ऊ ए, इन तीनों को जोड़िए तो पहले ई ऊ जुड़ेगा ना तो बन गया यू। क्या बन गया? यू। यू के बाद ए हो, ऊ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ऊ के स्थान पर हो जाता है व, तो क्या बन गया? या में आधा आधा या है, उसमें व है और फिर ए की मात्रा। ऐसा कुछ होता ना। ई ऊ ए जुड़कर बन जाता है वे। क्या बन जाता है? वे। आधा या, ई के जगह पे य, ऊ के जगह पे व और ए। तो यदि एक ही जगह रखते तो ये संदेह होता है ना, एक ही वार्ता रखते तो यह संदेह रह जाता कि छोटी ई की छोटा ऊ की बड़ी ई, छोटा ऊ है यहां कि बड़ा ऊ है ना। व्याख्यान और ज्यादा विस्तार से देना पड़ता, बहुत ज्यादा विस्तार से व्याख्यान देना पड़ता, इसीलिए साफ साफ लिख दिया ईत, मतलब बड़ी ई ही है। साफ साफ लिख दिया ऊत की संधि हो करके उसमें कुछ परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए ता लिखा। संधि होकर परिवर्तन हो जाता तो किसके स्थान पर हुआ है परिवर्तन, ये थोड़ा सा संदेह रह जाता। ठीक है। अब एत, ये तो ईद उदेत बन गया, यह तपरकरणम असंदेहार्थम, यह बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। ईत उत उत में स्पष्टता के लिए प्रयोजन है, स्पष्टता के लिए कि ईत मतलब दीर्घ ई ही, उत मतलब दीर्घ ऊ ही और एत मतलब दीर्घ ए ही। ठीक है, ये भी बात है और स्पष्टता के लिए है, कोई ऐसा संदेह न रह जाए कि छोटका ई है कि बड़ा ई है ना। असंदेहार्थम। अब आगे देखिएगा, प्रगृह्य प्रदेशाः, प्रगृह्य प्रदेशाः प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इत्येवम् आदयाः। अब प्रगृह्य शब्द को भगवान पाणिनि ने अपने किन किन सूत्रों में गृहीत किया है यह भी देखना पड़ेगा, है ना। तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम
इस सूत्र में, और फिर उसके बाद अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः ऐसा करके सूत्र है एचो प्रगृह्यस्यादूरात् धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य दुधौ, ऐसा सूत्र है। मतलब 6-1-125 नंबर का यह प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, इसमें भी प्रगृह्य शब्द का ग्रहण किया है। 8-2-107 सूत्र है जिसमें एचो प्रगृह्य स्यादूरात् धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य दुतौ, ऐसा सूत्र है ना। फिर उसके बाद 8-4-57 8वें अध्याय के चौथे पाद में 57 नंबर पर सूत्र है अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः। ठीक है, तो वहां भी प्रगृह्य शब्द को ग्रहण किया, अप्रगृह्य का ही ग्रहण किया, लेकिन अप्रगृह्य से आपको प्रगृह्य का याद करना पड़ेगा, है ना। तो इतनी बात स्पष्ट है। तो प्रगृह्य प्रदेशा यानी प्रगृह्य शब्द का नाम खाली रख दिया कि जिसके अंत में ई हो वह प्रगृह्य है, जिसके अंत में ऊ हो वह नहीं, ऐसा जिसके अंत में ई हो और द्विवचन हो वह प्रगृह्य है, जिसके अंत में ऊ हो और द्विवचन हो वह प्रगृह्य है, जिसके अंत में ए हो और द्विवचन हो वह प्रगृह्य है, ऐसा बता तो दिया, लेकिन उस प्रगृह्य को याद कहाँ किया है उन्होंने। तो प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इति आदि सूत्रों में, इति एवं आदय इत्यादि सूत्रों में उन्होंने प्रगृह्य शब्द को याद भी किया है ना। अब एक बात और बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। ठीक है, ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। ईद इत्यादि की प्रगृह्य होती है, प्रगृह्य संज्ञा ई इत्यादि, ई जिसके अंत में हो ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ऊ जिसके अंत में हो ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ए जिसके अंत में हो ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। इसमें कुछ की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, ऐसा भी जानना है। ठीक है, ये देखिएगा, जैसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इतने ही उदाहरण ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, कह रहे मणिव इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, ऐसा मानिएगा। तो क्या है, मणिवोष्ट्रस्य लंबेते प्रियौ वत्सतरौ मम। महाभारत के शांति पर्व में यह श्लोक मिलता है। ठीक है, महाभारत के शांति पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है उसके 177वें सर्ग में 12वां नंबर का श्लोक मिलेगा। वहां है बात क्या, मणि ही। अच्छा एक मिनट, मणि शब्द का द्विवचन का रूप है मणि, है ना, इव। अब मणि द्विवचन है, उसके बाद इव है। यदि इसको ईकारांत को द्विवचन को प्रगृह्य मान लिया जाए तब तो संधि नहीं हो पाती, और संधि नहीं हो पाती तो मणिव कैसे बनता है ना। उष्ट्रस्य, ऊंट के दोनों तरफ मानो ये दो बछड़े, जो दो वत्सतर हैं वो मणि के समान लटके हुए हैं, मणि के समान लटके हुए हैं। जैसे ऊंट के दो साइड मणि लटका दी जाती है, वैसे मणि इव। तो यहाँ मणिव जो बना है, मणिव जो बना है वह महाभारत में, वहां आपको यह समझना है कि यह मणिव इत्यादि में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां संधि हो गई है द्विवचन होने पर भी, वहां यह समझ लीजिएगा दंपति इव, दंपति इव, जंपति इव, जंपति इव, रोदसी इव, रोदसी इव। ज्यादातर यह सभी उदाहरण अपाणिनीय प्रयोगों में मिलेंगे, पाणिनीय व्याकरण से पहले के प्रयोगों में मिलेंगे। ज्यादातर ये सभी उदाहरण व्यास जी की कृतियों में, वाल्मीकि जी की कृतियों में, वैदिक साहित्य में ये सभी उदाहरण मिलेंगे। अन्य लौकिक साहित्य में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो विशेष और ज्यादा पाणिनि जी से भी ज्यादा सम्मानित हैं वह इसीलिए मैं जान रहा हूं कि जितने आगे का पढ़ते जा रहे हैं उतना पीछे का पीछे भूलता जा रहा है, इसलिए मैंने आज संक्षेप में पुनरावृत्ति कराई। और
ऐसा नहीं है कि मैं भी अभी 8वां अध्यायों को अपनी बुद्धि में रखता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा नहीं ध्यान में रहती, और इसीलिए मैं पढ़ाते पढ़ते रहता हूँ और इसीलिए पुनरावृत्ति भी करता रहता हूँ। आपको सूत्रों की पुनरावृत्ति करते रहने पड़ेगी। आप अभी तक जितना पढ़ लिए काशिका वृत्ति के साथ, उतना यदि आपको पढ़ने में मुश्किल से मुझे लगता है 30-35 मिनट लगेगा मूल मूल पुनरावृत्ति करने में। 30-35 मिनट दीजिए, एक बार में पूरा पारायण कर डालिए अब तक जितना पढ़ा है। फिर इसको जब 7-8 बार पारायण कर लेंगे तो ज्यादा समय के लिए चिरस्थायी हो जाएगा। जो विषय हम अपनी बुद्धि में रखना चाहते हैं ज्यादा समय के लिए, उस विषय को 100 बार पढ़ लें, वो ज्यादा समय के लिए बुद्धि में रह जाएगा, है ना। तो अब उतनी ज्यादा बुद्धि नहीं रह गई हम लोगों की, ये एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है कि वो भूलेगा ही, है ना। तो जिस विषय को आपको यदि बहुत समय के लिए याद रखना है, उसको पुनः पुनः चिंतन करना, पुनः पुण्य चिंतन करना ही विशेष वो कारण रह जाएगा। तो अब मणिव दंपतीव जंपतीव रोदसीव, यहाँ मणि दंपति जंपति रोदसी ये सारे के सारे द्विवचन के उदाहरण हैं। द्यावा पृथिव्यौ च रोदसी, रोदह रोदसी रोदान से ऐसा रूप बनता, रोदसी द्विवचन है, जंपति द्विवचन है, दंपति द्विवचन है। ये सारे के सारे द्विवचन ये मणिव इत्यादि शब्दों में है। इव ही अंत में आएगा, इव ही अंत में आएगा। मणिव दंपतीव जंपतीव रोदसीव सब जगह इव 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 अंत में आ रहा है। इनका प्रतिषेध मान लेना है, ठीक है। यहां पर प्रगेह संज्ञा नहीं होती, ठीक। अब अगला जो सूत्र आएगा अदसोमात, उससे लेकर के आगे के विषयों को हम लोग कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे, कल छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कल तक अभी आने जाने में कोई बाधा ना हो। परसों बाधा हो सकती है, 40 किलोमीटर जो स्कूटी से आना पड़ता है वह परसों बाधा हो सकती है। रोड पे खड़े रहेंगे लोग बाल्टी वाल्टी लेके, और सीधे सीधे हमको सही सलामत यहाँ पहुंचने नहीं देंगे। परसों और 15 तारीख को, 14 और 15 ये 2 दिन अवकाश रहेगा, है ना। पर कल हम लोग ये विषय को आगे बढ़ाएंगे। अदसोमात, शे, निपात, एकाजनांग, इन सब में जितना हम लोग पढ़ पाएंगे उतना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में अब तक जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे न प्रकृति न विकृति पुरुषा किंचित मार्गदर्शनम भगवान करो। तो भाई प्रश्न पूरा स्पष्ट आप लिखें तो मैं और बता सकूं। कुछ प्रश्न हो यदि मैं देख लूं तो उसका उत्तर दे देता हूं, ठीक है। अभी पढ़ने में ध्यान करना उचित है, बिल्कुल। सूत्रों का मूल, ठीक है, ये बात हो गई थी। एका जिज्ञासा बत्ते, हाँ विद्यालय, ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया था। हर वचन के प्रथमा द्वितीय आदि क्रम के अनुसार याद करना उचित है या प्रथमा, जैसा आपको याद रखे जाए वैसा याद करें। विशेष करके प्रत्ययों के आधार पर याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। प्रत्यय पहचान लें, समोर्षाभ्याम भीष गेभ्याम भीष गसिभ्याम भीष गसोसाम गेवसुप, ये 7 परिव्यक्तियों के प्रत्यय याद रख ले तो याद हो जाएगा। अमावस्या गुरु महंति शिष्य मंदी चतुर्दशी ब्रह्माष्टको पौर्णमास्यौ तस्मात् पौर्णमास्यौ तस्मात् ताः परिवर्जेत अद्य। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वट वृक्षे किम अयादि संधि वक्तुम शक्यते। देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत कंफ्यूजन है इस विषय में, बहुत कंफ्यूजन है इस विषय में, और बहुत सारे लोग कई बार बोले हैं कि इस वट वृक्ष में ये एक शब्द है वट वृक्ष, है ना। ये वटस्य वृक्षा वट वृक्षा ऐसा भी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अयादि संधि ही है। हाँ, संयोग से वटो और वृक्ष ऐसा यदि बनाया जाए तो भी संधि के कारण वट वृक्ष बन सकता है, यानी इस तरह से भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही शब्द एक ही तरह से बन सकता है, एक शब्द अनेक तरह से बन सकता है। मैं आपको अपने ही उदाहरण देता हूं। ये जो शब्द है अरुणः, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये शब्द रूप है,
मूल रूप में अरुण शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि उसी तरह से बनेगा, रुध धातु के, रुधिर आवरणे धातु के लंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन में भी अरुणः बनता है। अरुणः, अरुणत, अरुणद, अरुणधा, अरुणधम, अरुण नहीं, अरुणधम, अरुणध, ऐसा रूप बनता है ना। तो अरुणत, अरुणद, अरुणधाम, अरुणधन, अरुणः, अरुणत, अरुणद, अरुणधम, अरुणध, ऐसा अरुणः वहां द्विवचन में भी बन गया, तो दो अलग अलग ढंग से बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तरह का। तो वटो वृक्ष में वो अयादि संधि सार्वत्रिक नहीं है, वैसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ वो वाली बात नहीं है, यहाँ अभी वो आपको सांख्य कारिका में वो समझना है तो पढ़ाया है, वो समझ सकते हैं वहां से पढ़ के। ठीक है, चलेगा। तो अभी आज विषय को यहीं संपन्न करते हैं, लंबा खिंच गया। आज आप सबकी छुट्टी, कल पुनः मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।